गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 194 से 197। अध्याय 194 व्याधि हर वैष्णव कवच। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ, जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। वह कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करें, कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करें, हरि मेरे सिर की रक्षा करें, जनार्दन हृदय की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करें, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण बलराम दोनों कानों की रक्षा करें, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करें, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतःकरण तक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभाग की रक्षा करे, दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करे, मेरे उदर भाग की रक्षा मुसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल हल करे, मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा शार्ंग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे, मेरे पार्श्वनी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करे। गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहें। हिरण्यागर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करें। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चले। मधु कैटभ का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहें। हंसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मा अवतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डालें। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करें। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाएं तथा अज्ञान का विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान वडवामुख हयग्रीव विनष्ट करें। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें। भगवान जामदग्ने परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। राक्षसों के निहंता दशरथ सुत अजानुभुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करें। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करें। प्रलंब, केशी, चाणूर, पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है, वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न, हाथ में पाश धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं
पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसी के प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अब परिमित तेज से संपन्न देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं, वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करें और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करें। राक्षस एवं पिशाचों से तथा गहन वन, प्रांत, विवाद, राजमार्ग, युद्ध क्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करने की स्थिति, आपातकाल, प्राणों का संकट काल, अग्नि भय, चौर भय, ग्रह बाधा, विद्युत उत्पीड़न, सर्प विष का उद्वेग, रोग, विघन, संकट आने पर तथा भय विवल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। ये भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। अध्याय 194 संपूर्ण। अध्याय 195 सर्व काम प्रदा विद्या। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं सर्व काम प्रदा विद्या का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। इसकी उपासना मात्र 7 रात करने से ही सभी कामनाएं सफल हो जाती हैं। सर्व काम प्रदा विद्या इस प्रकार है। हे भगवान वासुदेव, आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, आपको नमस्कार है। हे परमानंद स्वरूप, आप मात्र अनुभव जन्य हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शांत मूर्ति हैं तथा द्वैत दृष्टि से परे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। ये समस्त चराचर जगत आपका ही रूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे अनंत मूर्ति भगवान ऋषिकेश, आप महत् स्वरूप को नमस्कार है। परले काल में ये सारा जगत जिस मूर्ति में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः परले काल के पश्चात सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मृणमयी पृथ्वी को धारण करता है, उस ब्रह्मदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस देव को स्पर्श करने और पहचानने में ना मन बुद्धि समर्थ है, ना ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण समर्थ हैं, तथा आकाश के समान जो देव समस्त चराचर प्राणियों के अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे व्योम स्वरूप आप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पंचभूतों के स्वामी ऐश्वर्य मूर्ति महापुरुष भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे परमेष्ठिन, आपसे सकल सत्वों की उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणारविंद युगल मानो शील समूह रूपी कमलों की धर्माख्य विद्या रूप रेणुत्पल है, आपको नमस्कार है। चित्रकेतु ने इस विद्या के द्वारा विद्याधरत्व को प्राप्त किया था। अध्याय 195 संपूर्ण। अध्याय 196 विष्णु धर्माख्या विद्या। श्री हरि ने कहा, हे महेश्वर, जिस विष्णु धर्म नामक विद्या का जप करके देवराज इंद्र ने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रत्व पद प्राप्त किया था, उस विद्या को कहता हूँ। इस विद्या के जप से पूर्व दोनों पैर, दोनों जानू, दोनों जंघा प्रदेश, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और शिरोभाग में ओंकार आदि वर्णों से यथाक्रम न्यास करना चाहिए। नमो नारायणाय इस मंत्र द्वारा विपरीत क्रम से भी न्यास करे। तदनंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आदि वर्ण ओंकार से कर न्यास करे। अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि अंगुलियों की पर्व संधियों में न्यास करके हृदय में ओंकार का न्यास करना चाहिए। संपूर्ण मंत्र से मस्तक भाग में न्यास करे। मूर्धा से प्रारंभ करके भ्रुवों के मध्य भाग में ओंकार मंत्र से न्यास करके शिखा तथा नेत्रादि में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से न्यास करना चाहिए। अनंतर अंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा शेष नारायण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान हरि मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान वामन स्थल में मेरी रक्षा करें। वन प्रांत में भगवान नरसिंह,
पर्वत भाग में जामदग्नि परशुराम मेरी रक्षा करें। भूमि पर भगवान वराह, व्योम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान हयग्रीव देवताओं से, कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें। भगवान नारद अन्य देवों की उपासना से और भगवान कूर्मदेव नैऋत्य में सदैव मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी अपथ्य सेवन से, भगवान शेषनाग क्रोध से, भगवान यज्ञदेव समस्त रोग समुदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध पाखंड समूह से एवं भगवान कल्की देव पाप से मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु मध्या काल में मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण प्रातः काल में मेरी रक्षा करें। भगवान मधुसूदन अपराह काल और भगवान माधव साय काल में मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्युष काल में मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान पद्मनाभ निश्चित काल में मेरी रक्षा करें। हे भगवान, आपका सुदर्शन, कौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षस आदि का संहार करें। आपका शंख, पद्म, शार्ंग धनुष तथा वाहन गरुड़ भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थित अलंकार स्वरूप सभी पार्षद मेरे बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करें। सर्प का रूप धारण करने वाले भगवान शेष नारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माख्या विद्या को धारण करता है, वह अपने नेत्रों से जिसको देखता है वह उसी के वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 196 संपूर्ण। अध्याय 197 विषहरि गरुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गरुड़ी विद्या का वर्णन करता हूँ। इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। यह विद्या सभी प्रकार के विषयों का अपहारक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों के पृथक पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं। इनके पृथक पृथक मंत्र भी हैं। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यथाविधि न्यास पूर्वक जप करने से अभिष्ट सिद्धि होती है और विष बाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि वह पृथक पृथक 5 मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिष्ठात्री देवों का ध्यान करे। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ, चारों ओर मुख वाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है तथा यह मंडल इंद्र देवता परक है। वरुण मंडल जल मंडल पद्माकार तथा अर्ध चंद्र युक्त है। इंद्र नील मणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वस्ति से युक्त त्रिकोण आकार वाले अग्नि मंडल में ज्वाला मालाओं से समन्वित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सुरमे के समान कांति वाले वृत्ताकार बिंदु युक्त वायु मंडल में वायु का ध्यान करें। आकाश मंडल का चिंतन क्षीर सागर में उठती हुई लहरों के समान आकार वाले शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रश्मियों से आप्लावित करने वाले के रूप में करे। जो 8 महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। करकोटक तथा पद्मनाभ नामक 2 नागों का वास वरुण मंडल जल मंडल में है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्नि मंडल में निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायु मंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों की पर्व संधियों में जया तथा विजया नामक 2 शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में शिव षडंग न्यास, पंच तत्व न्यास
तथा व्यापक न्यास करे। देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करे। यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक मंत्र के रूप में बतलाई गई है। देवता के नाम के आधे अक्षर भी मंत्र रूप होते हैं। 8 नागों के जो मंत्र हैं वे उनके सन्निधान को प्राप्त कराने वाले हैं। पंच तत्वों के साथ आदि में ओम और अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभिष्ट कर्मों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वर वर्णों से कर न्यास करके पुनः उन्हीं से शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर आत्मशुद्धि कारक उद्दीप्त प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालों से समन्वित पृथ्वी का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करे। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़ देव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस का उपद्रव होने पर विषधर नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान, पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभीष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में आप्लावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं और 4 मुखों वाले, पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र त्रिनेत्र तथा चंद्रचूड़ से विभूषित और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। 7 स्वर्ग उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत 8 दिशाओं को उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से समन्वित सदाशिव इनके शिखा मूल में स्थित हैं। ये ताक्षरे गरुड़ साक्षात परतपर शिव और समस्त भुवनों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले, नागों के विषयों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले, भीषण मुख वाले, गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप, काला अग्नि के सदृश देदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभिष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुड़ देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। अध्याय 197 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।